हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिफेंस स्टॉक्स के अंदर फ्रेश एंट्री के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि डिफेंस स्टॉक्स के अंदर पिछले 1 साल में बढ़िया रैली हमें देखने को मिली है, या फिर पिछले 1 महीने की भी बात करें तो बढ़िया रैली देखने को मिली है। 1 साल की बात करें तो 100%, 150%, 200%, 500, 600, 700 इस प्रकार के यहाँ पर परसेंटेज में रिटर्न्स बने हैं इन्वेस्टर्स के। तो लो के लेवल पर जिन्होंने बाइंग करके रखा है, अभी तक होल्ड करे हैं, उनके तो मज़े-मज़े हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होते हैं, जो लोग चूक गए हैं और वो लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, अच्छी डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, वैल्यूएशन हाई हो चुकी है। तो वो कब फ्रेश एंट्री ले सकते हैं इन स्टॉक्स के अंदर, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, अगर आप डिफेंस स्टॉक्स के अंदर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो और फ्रेश एंट्री के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढ रहे हो, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको कब मिल सकती है, वो यहाँ पर बताई जा रही है एक बहुत ही बड़े एक्सपर्ट के द्वारा। ठीक है? अभी हम वो सभी चीज़ों को समझेंगे। देखो, ये है एक न्यूज़ की हेडलाइन। इसमें कही जा रही है, डिफेंस स्टॉक्स की रैली से चूक गए, क्रिस वुड ने बताया कब ले सकते हैं फ्रेश एंट्री। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, थोड़ी-सी यहाँ पर बाज़ार से रिलेटेड चीज़ें बताई हुई हैं। चलो हम इसे पढ़ लेते हैं जल्दी-जल्दी। शेयर बाज़ार में तेज़ी का सिलसिला जारी है और यह लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। इस रैली में पीएसयू स्टॉक्स का अहम रोल रहा है। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में भी शानदार तेज़ी देखी गई। हालाँकि कई बार निवेशक इस तरह की रैली का फ़ायदा उठाने से चूक जाते हैं। अगर आप डिफेंस सेक्टर में आई बड़ी तेज़ी का फ़ायदा नहीं उठा पाए और अब फ्रेश एंट्री के लिए करेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यहाँ आपके लिए ज़रूरी सलाह है। किनके द्वारा सलाह दी जा रही है? क्रिस वुड के द्वारा। क्रिस वुड कौन है? जेफरीज के ग्लोबल इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट हैं। ठीक है? क्रिस वुड ने पीएसयू स्टॉक पर अपने विचार साझा किए। चलो, क्या है इनके विचार, वो हम अब समझते हैं। देखो, डिफेंस स्टॉक्स में कब ले सकते हैं फ्रेश एंट्री? वुड ने आगे कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, वही डोनाल्ड ट्रंप जिनके साथ हाल फिलहाल ही कुछ कांड हुआ है, तो इससे रूस यूक्रेन युद्ध का समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर समाधान होता है तो इससे डिफेंस शेयरों में कुछ करेक्शन हो सकता है। वुड ने कहा, मान लीजिए कि इस संघर्ष का अचानक समाधान हो जाता है तो शायद डिफेंस शेयरों में करेक्शन होगा और यह ऐड करने का एक मौका हो सकता है। तो देखो, वुड के अनुसार यहाँ पर क्या चीज़ें कही जा रही हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये अगर संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ये चुने जाते हैं, तो इससे रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका समाधान हो सकता है और युद्ध खत्म हो सकता है, युद्ध रुक सकता है। और युद्ध अगर रुकता है तो फिर डिफेंस के जो स्टॉक्स हैं इनके अंदर हमें करेक्शन कुछ देखने को मिल सकता है। तो फिर यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। लॉजिकली हम बात करते हैं क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं। जब से रूस यूक्रेन के बीच युद्ध स्टार्ट हुई तब से हमने देखा कि डिफेंस इक्विपमेंट्स की जो डिमांड होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है? और डिफेंस कंपनियां जो हैं उनको ऑर्डर्स भी काफ़ी ज़्यादा मिलने लगे, क्योंकि सभी कंट्रीज अपने अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में लग गई। इस वजह से डिमांड बढ़ी है डिफेंस सेक्टर के अंदर इक्विपमेंट्स की। डिफेंस कंपनियों को ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा मिलने लगे, तो फिर मार्केट को भी यही लगा कि डिफेंस सेक्टर के अंदर बढ़िया ग्रोथ आ सकती है आने वाले कुछ सालों में। तो मार्केट ने भी डिफेंस स्टॉक्स को काफ़ी ज़्यादा भाव दिया, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने लगे, तो फिर डिफेंस स्टॉक्स ने रफ्तार पकड़ लिए। अगर हम लास्ट 1 ईयर की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में डिफेंस स्टॉक्स ने 100%, 200%, 500%, 700% इस प्रकार के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, क्योंकि उस प्रकार के ऑर्डर्स भी मिले हैं कंपनीज़ को। बहुत ही बेहतरीन तरीके के ऑर्डर्स मिले हैं। इस वजह से इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो गए इन कंपनीज़ के अंदर और बुलिश हुए, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ा, तो फिर स्टॉक के अंदर रफ्तार आ गई। ज़ाहिर-सी बात है, पैसे ज़्यादा आएँगे तो फिर रफ्तार पकड़ेगी ही। तो इस वजह से रफ्तार हमें देखने को मिली। अब चूँकि यहाँ पर युद्ध समाप्त होने की बात है, तो युद्ध समाप्त होने की अगर न्यूज़ आती है और अगर समाप्त हो जाती है युद्ध,
तो फिर यहाँ पर हम जो डिफेंस कंपनीज हैं उनके शेयरों में गिरावट देख पाएंगे। मार्केट को लगेगा कि अब यहाँ पर डिमांड में थोड़ी कमी आ सकती है, इस वजह से डिफेंस स्टॉक्स के अंदर गिरावट आ सकती है। लेकिन ये ऐसा नहीं होने वाला है कि ये हमेशा के लिए होगा, डिफेंस जो सेक्टर है वो एकदम ख़त्म हो जाएगा, ये युद्ध समाप्त होगा, तो बिल्कुल नहीं। और जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था एक पिछले वीडियो में कि भारत जो है वो डिफेंस सेक्टर के अंदर जो इम्पोर्ट्स हैं उन्हें पूरे तरीके से बैन करना चाहता है। 2028 तक भारत जो है ये इम्पोर्ट्स को पूरे तरीके से बैन करना चाहता है। अगर बैन करता है तो जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है वो यहाँ पर ही बनेंगे, अपने देश में ही बनेंगे। अपने देश में बनेंगे तो अपनी जो कंपनियाँ हैं, अपने देश की जो कंपनियाँ हैं उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, उनको ऑर्डर्स मिलेंगे। तो इस वजह से हम देखें तो यहाँ पर ये जो डिफेंस कंपनीज हैं इनको बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ग्रोथ आएगी ही आएगी, ठीक है। भले ही जो युद्ध के समापन की न्यूज़ है, ये समापन की न्यूज़ आएगी तो थोड़ी सी गिरावट आएगी शॉर्ट टर्म में, बाकी फिर से रिकवरी आ जाएगी, क्योंकि ओवरऑल कंपनीज को ऑर्डर्स तो मिलते ही रहेंगे, एक्सपोर्ट के भी ऑर्डर मिलेंगे और मतलब घर में जो ज़रूरत होती है उसके लिए भी ऑर्डर मिलेगी, ठीक है। खुद के यूज के लिए भी ऑर्डर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर यही कहना है इनका, जो कौन है, वुड जी के द्वारा यही चीज़ें कही गई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो फिर रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध है इसका समाधान हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ ये जो कंपनीज हैं उनके बारे में बताई गई हैं कि ये जो कंपनीज हैं कैसे कैसे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं पिछले 1 साल में। देखो पिछले 12 महीनों में भारत के डिफेंस शेयरों जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 150 से 200% तक की रैली देखी गई, जबकि मझगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड जैसी जहाज बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में 700% तक की बढ़ोतरी हुई है। तो देख सकते हो काफ़ी बढ़िया रैली आई है इन स्टॉक्स के अंदर। अब देखो यहाँ पर एक और दिग्गज निवेशक हैं, काफ़ी अनुभवी निवेशक हैं, उनके द्वारा भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं पीएसयू स्टॉक्स को लेकर। पीएसयू स्टॉक्स में जारी रह सकती है रैली, ऐसा इनका कहना है। पीएसयू स्टॉक्स पर अनुभवी निवेशक रमेश दमानी ने कहा कि इस बुल मार्केट में लीडर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस और हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के कारण यह लीडरशिप जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा, आखिरकार सभी बुल मार्केट ख़त्म हो जाते हैं और मुझे यकीन है कि पब्लिक सेक्टर के शेयरों में भी बुल मार्केट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तब तक पार्टी चलती रहेगी। तो देखो ये चीज़ें कही गई हैं रमेश दमानी जी के द्वारा कि बुल मार्केट जो है पीएसयू स्टॉक्स के अंदर वो आगे चलकर ख़त्म हो जाएगा। ऐसा होता भी है, हमेशा एक जैसा बाजार थोड़ी ना रहता है। बुल मार्केट अभी है तो आगे चलकर बियर मार्केट भी आएगा, और बियर मार्केट है अभी तो आगे चलकर बुल मार्केट भी आएगा। तो ये चीज़ें तो होती रहती है बाज़ार में, तो आगे चलकर गिरावट तो आनी ही है पीएसयू स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि अभी पीएसयू जो स्टॉक्स है वो बहुत ही बढ़िया रफ्तार पकड़ रहे हैं गवर्नमेंट की वजह से। तो इनके द्वारा भी यही चीज़ें कही जा रही हैं कि बुल मार्केट आगे चलकर ख़त्म हो जाएगा, तब तक पार्टी चलती रहेगी। और देखो अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि 23 जुलाई को बजट आने वाला है। बजट में अगर कुछ वैसी चीज़ें देखने को नहीं मिली जैसी मार्केट की एक्सपेक्टेशन है डिफेंस सेक्टर को लेकर, अगर वैसी चीज़ें नहीं आती है, एक्सपेक्टेशन को मिस करते हुए आती है, तो फिर हम बहुत ही ज़्यादा करेक्शन देख पाएंगे डिफेंस स्टॉक्स के अंदर। तो फिर वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं। इसके अलावा अगर अच्छी चीज़ें भी आती हैं तो हम देख पाएंगे कि बढ़िया रफ्तार आएगी, फिर से बढ़िया तेज़ी आएगी, लेकिन आगे चलकर फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आनी ही आनी है। प्रॉफिट बुकिंग आएगी अच्छी खासी, अगर प्रॉफिट बुकिंग हुई तो स्टॉक्स गिरकर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज देंगे बढ़िया, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग तो होनी ही होनी है, आगे हो या पहले हो, ये ज़रूर से होगा, ठीक है। अगर मतलब जो एक्सपेक्टेशन है बाज़ार की उसके इक्वल भी आई बजट में चीज़ें, ठीक है, बजट में सरकार की जो नीति आएगी वो अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही आई, इक्वल ही आई, तो भी स्टॉक्स के अंदर हम करेक्शन देख पाएंगे, ठीक है। तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बनकर आ सकते हैं।
तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो डिफेंस स्टॉक्स के अंदर फ्रेश एंट्री को लेकर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।